आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयोजित रोजगार मेले को बताया विकसित भारत का मार्गदर्शक कदम। मेले में 40 कंपनियों ने 7,050 से अधिक रोजगार के अवसर किए प्रदान। जमशेदपुर में स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई नेताओं ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, कम उम्र में निधन राज्य की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति। रांची में ग्राम पंचायतों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस ने संवाद चौपाल कार्यक्रम किया आयोजित। प्रदेश प्रभारी के राजू ने संगठन सृजन अभियान का बताया महत्व। मौसम विभाग ने कल रांची समेत राज्य के 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की जताई संभावना। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची में किया 3 दिवसीय खेल उत्सव का उद्घाटन। कहा, यह आयोजन राज्य के खेल का कुंभ और खिलाड़ियों का महासमागम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज भूतपूर्व सैनिकों को नागरिक कार्यबल में सशक्त बनाने तथा समर्थन देने के लिए रोजगार मेला आयोजित किए जाने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को बधाई दी। रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह मेला भूतपूर्व सैनिकों को विकसित भारत के राजदूत बनने में सहायक साबित होगा। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में सेना, नौसेना और वायुसेना के 1,500 से अधिक भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। यहां 40 कंपनियों ने भूतपूर्व सैनिकों को 7,050 से अधिक रोजगार की पेशकश की। नई दिल्ली में आज झारखंड समेत 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें आगामी जीएसटी परिषद की बैठक के पहले जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने 12% और 28% स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन राज्यों के राजस्व पर बोझ बढ़ने की आशंका जताई गई। झारखंड ने कहा कि दरों में बदलाव से राज्य को लगभग 2,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होगा और इसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था जरूरी है। सभी 8 राज्यों ने संयुक्त रूप से जीएसटी परिषद को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है, जिसमें राजस्व संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग की जाएगी। जमशेदपुर में शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में मंत्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी भाग लिया। नेताओं ने कहा कि कम उम्र में उनका निधन राज्य की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। सांसद विद्युत वरण महतो ने उन्हें याद करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और इसके लिए उन्होंने जेल तक की सजा काटी। हम लोग झारखंड आंदोलन के साथ साथ यहाँ हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, कितने बार जेल यात्रा जाने का सौभाग्य हुआ। ये व्यक्ति हमेशा आपका साथ रहा, अग्रिम नेतृत्व दिया। इनका योगदान काफी सराहनीय रहा। इनका कमी तो हमें हर वक्त खलेगा, क्योंकि एक महान योद्धा के साथ साथ संगठनात्मक तुलना में ये काफी सशक्त रहे। आज इनकी अंतिम जोहार में हम कहना चाहते हैं, रामदास बाबू एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इनके जो भी अधूरी काम है उसको सब मिलकर पूरा करने की आवश्यकता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 विवाद मामले को लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से सूर्या हांसदा मामले की सीबीआई जांच कराने और नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण के लिए किसानों की उपजाऊ भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। सूर्या हांसदा की इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। उनकी उन तस्वीरों से ही देख करके कोई समझ सकता है। और फिर पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल भी उन गांव की दौरा किए थे, क्षेत्र के लोगों से भी जानकारी लिया गया और इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे, जब तक सीबीआई से जांच नहीं होगी तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो सकता है और इसीलिए इसका सीबीआई से जांच होगी। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट news.on.air.gov.in और प्रसार भारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तहत नामकुम प्रखंड में ग्राम पंचायतों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ संवाद चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और पंचायत स्तर पर सक्रिय होने के महत्व से अवगत कराया। आईजी माइकल राज एस ने रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जुलाई 2025 तक सड़क सुरक्षा मामलों में 1,35,635 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और 280 लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने नक्सल अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 108 फायर दर्ज किए गए और भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया गया। अभियान जारी रहेगा। 10 हथियार बरामद की हैं, इसमें से 5 हथियार है जो पुलिस का हथियार है। 544 गोलियां बरामद की हैं। लगभग 35 लाख से अधिक रुपए पैसा, लिबी के पैसा भी बरामद किए गए हैं। 18,000 से अधिक डेटोनेटर बरामद किए हैं और 95 IED बरामद किया गया है। इसके अलावा चाईबासा जिला में जो जमीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ पैसा लगभग 34,99,000 बरामद की गई है। जुलाई महीने में कुल 28 नक्सलियों को गिरफ्तार हुई है। जामताड़ा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि सत्र 2025 के लिए जरूरतमंद युवक युवतियों का चयन कर छात्रावास सुविधा के साथ ही निःशुल्क प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट देवघर में प्रशिक्षण के लिए छात्र छात्राओं का चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मौसम विभाग ने कल राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, धनबाद, बोकारो, कोडरमा और लोहरदगा जिलों में तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में 3 दिवसीय खेल उत्सव का उद्घाटन किया। इसमें लगभग 1,100 खिलाड़ी, 40 तकनीकी अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ विभिन्न स्टेडियम और मैदानों में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन और तैराकी की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। मौके पर सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह आयोजन झारखंड में खेल का महाकुंभ और राज्य के खिलाड़ियों का समागम है। असम में आयोजित सब जूनियर नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। निर्णायक गोल कांके के स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब की खिलाड़ी नैन्सी मुंडा ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयोजित रोजगार मेले को बताया विकसित भारत का मार्गदर्शक कदम। मेले में 40 कंपनियों ने 7,050 से अधिक रोजगार के अवसर किए प्रदान।
जमशेदपुर में स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई नेताओं ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, कम उम्र में निधन राज्य की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति। रांची में ग्राम पंचायतों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस ने संवाद चौपाल कार्यक्रम किया आयोजित। प्रदेश प्रभारी के राजू ने संगठन सृजन अभियान का बताया महत्व। मौसम विभाग ने कल रांची समेत राज्य के 9 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात की जताई संभावना। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची में किया 3 दिवसीय खेल उत्सव का उद्घाटन। कहा, यह आयोजन राज्य के खेल का कुंभ और खिलाड़ियों का महासमागम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।